चलो एक पार्ट रह गया था, ये लास्ट पार्ट है बाइनोमियल का, ठीक है, ये वाला लास्ट पार्ट है। तो जो कोरल के भी बैठे तुम लोग को नहीं पढ़ा है, देखो यहां पे लिखो, लेकिन बाइनोमियल बहुत सब इजी क्वेश्चंस आ गए थे ना, मेंस का तो बहुत ही इजी था। एक तो एक रात पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर रिमाइंडर का रिमाइंडर ऊपर रहेगा 123 रेस टू, वैसा 64 का ही आया ना, ठीक। एक काम करो वहां से बंद कर दो। देखो क्वेश्चन क्या है, लेट x इक्वल्स टू 3 प्लस, अभी ठीक है, √2 रेज टू 57, देन फाइंड x इंटू 1 माइनस, तुम लोग को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पता है क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन तो पता होगा ना। तो एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं मेंस में या फिर तुम्हारे एफएलटी में, सोच लो आ सकता है। अब ये वैसा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे डीपीपी में, लास्ट वाले डीपीपी में भी है, सबसे एंड वाला क्वेश्चन 3 प्लस ऐसा ही कुछ तो है, √2 कुछ तो समथिंग। अब ये देखो, ये तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे रखा है, अगर तुम 7.99 भी डालोगे तो वो कितना होगा 7, ठीक है। 8.999 भी डालोगे तो क्या आएगा 8। तो बेसिकली पीछे खींच के ला देना। और ये तुमने प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा, अगर तुमने एक्सेल अच्छे से यूज किया है, ठीक है, तो उसमें दो फंक्शंस होते हैं, फ्लोर और सील, है कि नहीं। फ्लोर नीचे, सील ऊपर। तो सील यूज करेंगे तो ऊपर फेंक देगा, फ्लोर यूज करेंगे तो नीचे ला देगा। तो ये बेसिकली फ्लोर फंक्शन ही है ना। तो इसको ऐसे भी दिखाते, ठीक है, नीचे लाने वाला है, इसलिए ये कैसे हो गया 7। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, और सील फंक्शन उसको ऐसे, सॉरी, सिर्फ ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये ऐसे ऐसे भी रहेगा। अगर मैं ऐसे करूं 7.001 तो कितना देगा ये 8। तो सील ऊपर फेंकने वाला है, फ्लोर नीचे लाने वाला है, तो ये दे देगा 8। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमेशा पीछे की तरफ लेके आएगा। तुम जितनी भी क्लोजेस्ट रहोगे, आगे बस 0.1 से तुम आगे पहुंच जाओगे, लेकिन वो पीछे खींच के लेके आएगा, ठीक है। ये होता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। फिर एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन तो तुमने शायद फिजिक्स में भी देखा होगा, नहीं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। इसका जो रेंज रहता है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, ठीक है। क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। मतलब अगर मैं इधर पे ऐसे डालू ना 7.99, तो ये बेसिकली मेरे को आंसर क्या देगा 0.99, ठीक है ना। तो ये डेसिमल के बाद वाला जो भी बचा है वो उठा के देने वाला है, तो 0.99 ऐसे करके हो गया, ठीक है। सेम चीज अभी तुम दूसरा कोई भी ले लो 8.01, तो ये वही देने वाला है। क्या देने वाला है? 0.01। समझा कि नहीं समझे इतना पार्ट? अब मुझे बताना ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.2 क्या होएगा? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.2 क्या होएगा? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है ये, माइनस क्या होएगा 1, एकदम गलत ना। -1 इज ग्रेटर देन -1.2, -2।
तो इसको नीचे गिराना, इसका काम ही नीचे गिराना। तो अगर ये नीचे गिराने वाले तो क्या लेगा, -2। द क्लोजर यू गेट टू 0 उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा ना, है कि नहीं। तो अभी इसको तो -2 पे लिखा है, तो ये अपना आंसर क्या है, -2 है। क्लियर हुआ। तुम हर एक नंबर को, जितने भी नंबर है, ये वाला पार्ट नहीं समझा। अब अगर मैं नंबर लाइन पे इधर पे 0 करूं, इधर 1 करूं, -1 करूं, इधर -1.2 करूं और इधर पे -2 करूं, ठीक है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इसके ऊपर लगा रहा हूं और तुमने मेरे को बोला नहीं आंसर तो -1 है, आंसर -1 तो बड़ा हो गया ना। और तुमने इसके पहले क्या देखा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या करते हैं, खींच के नीचे लेके आता ना। जब इसको नीचे लेके आना है तो ये तो ऊपर फेंक दे रहा है, -1 मतलब बड़ा हो गया, तो छोटा नंबर कौन सा है, -2। समझे कि नहीं समझे। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ नेगेटिव आगे फेंकेगा, ठीक है। तो अब वैसे ही -7.001 क्या हो जाएगा इसका आंसर, -8, ठीक है। अब ये तो ठीक है। अब तुम जान लो, कोई भी नंबर हो उसको तुम ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करके दिखा सकते हो, है कि नहीं। तुम कोई भी फंक्शन हो, कोई भी नंबर हो, उसको कैसे दिखा सकते हो, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है कि नहीं। अगर मैं 8.01 बोलूंगा तो 8 पॉइंट अगर समझो 01 है तो इसको तो ऐसे दिखा सकता हूं ना, ये क्या रहेगा 8.01 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.01 कितना हो जाएगा 8 प्लस 0.01 क्या हो जाएगा 8.01, है कि नहीं। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। तो इसका काम तो है डेसिमल को उठा के देना, तो इसने डेसिमल उठा के दे दिया। इसका काम है फ्रैक्शनल देना, सॉरी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन देना, इंटीजर देना, ये इंटीजर दे दिया। एक जगह पे फ्रैक्शन, एक जगह पे इंटीजर, दोनों का एडिशन 8.01। समझे कि नहीं समझे, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर है ना। अब एक चीज याद रखना, यहां पे हमेशा प्लस ही होना चाहिए, वहां पे नेगेटिव नहीं चलेगा। हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा वो पॉजिटिव होना चाहिए, रूल है। अब ये क्यों रूल है, ये तुम फंक्शंस में देखोगे। फंक्शंस अभी चैप्टर आएगा, इसके बाद जो चालू होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद जो चैप्टर चालू होगा फंक्शंस होगा, तो वहां पे तुम इन सबके बारे में ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू सबका देखोगे, सबका ग्राफ देखने वाले हो, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, सबका ग्राफ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना है कि ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तो तुमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ लॉग में एक चीज था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, वो ऐसे वही तो है। हाँ तुमने लॉग में किया था ना, है कि नहीं, मैंटिसा वाला पार्ट किया था ना, तो उसमें यही था ना, यही वाला पार्ट था, बस वो लॉग में था। अभी इसका नाम दे दिया गया है, क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। समझे कि नहीं समझे। इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे किसी को कुछ भी डाउट है, इतना पार्ट समझा ना। तो एक काम करना, बस नोट लिखना, सम तुमने लिखा है चलेगा, बस एक नोट लिखना, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के बारे में लिखना और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इसके पहले कौन सा लेक्चर था, अच्छा फिजिक्स था। ये अरे ये सील फंक्शन है, ये वाला कौन सा फंक्शन है, सील फंक्शन है। ये कौन सा है, फ्लोर फंक्शन है। फ्लोर तो नाम से ही समझ रहे कि नीचे लेके आएगा, सील फंक्शन नाम से देखो, इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट है, इसके नीचे ऐसे ब्रैकेट है कि नहीं, ऊपर की तरफ है, तो मतलब ये इसको ऊपर फेंकेगा, सीलिंग की तरफ फेंकेगा, समझा। तो ये तो सील फंक्शन है। ये तो तुम चाहो तो अभी तुम्हारे घर पे जाओगे तो लैपटॉप में देख सकते हो, तुम्हारे एक्सेल में पड़ा है ये सारे फंक्शंस। ये सम इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे सम्स बनते हैं और स्टूडेंट्स को टफ भी यही वाला पार्ट लगता है। इसका एक सबसे सिंपल है, लेकिन एक समझ गए तो सब आ जाएगा। x इंटू 1 माइनस ग्रेटर इंटीजर, अरे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, क्या ठीक है।
ठीक है, समझा ना? स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमेशा नीचे ही लाएगा। ये दूसरा लिखने का तरीका है, ये नीचे दूसरा लिखने का तरीका है, और इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? ये सील फंक्शन है, ये दूसरा तरीका है लिखने का। तो कभी तुम अगर मेंस के पेपर में ऐसा देखोगे सिर्फ इतना ही दिया है, ठीक है, या फिर ऐसा दिया है, तो उस टाइम पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो क्या होगा? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ही होगा। अब ऐसे भी रहेगा, चलेगा, समझे? तो दोनों तरीके वो तुम्हारे ऊपर। जैसे कि कॉम्बिनेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वैसे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को लिखने के बहुत सारे तरीके। चलो ये लिख लो फटफट। ये लिखा तुमने? इतना हो गया? अरे शिवम तो आ गया। 31st के पहले आ गया है, मेरे को लगा 31st एंजॉय करके आएगा। चलो ये लिखा ना। अभी देखो एक जन का डाउट है, नेगेटिव के साथ तो ये वैलिड नहीं हो रहा, ये अगर नेगेटिव में करने जाएंगे तब वैलिड नहीं हो पाएगा। -1.2, अब इसको कैसे करने का है कि नहीं? इसको मैं कैसे करूं? क्योंकि अगर -1.2 को करूंगा, अगर जो डेफिनेशन हमने देखा है उसके हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा? -0.2, विच इज नॉट वैलिड ना, ये वैलिड नहीं है। क्यों? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का रेंज कहां से कहां तक रहता है? 0 से लेके कहां तक रहता है? 1 तक। ये तो इधर पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, बराबर है कि नहीं? तो देखो इसको कैसे करोगे, ठीक है? इसको ऐसे ही रहने देता हूं। इसका वैल्यू यहां पे क्या आना चाहिए मुझे पता नहीं है, ठीक है? नेगेटिव में क्या आना चाहिए मुझे पता नहीं है। मैंने इसको बाय डेफिनेशन, तुमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम लोग हर एक नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, हर एक नंबर को ऐसे लिख सकते हैं ना, वही किया है। हर एक नंबर के हिसाब से मैंने उसको ऐसे रख दिया, बट यहां पे क्या आना चाहिए मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर तुम बाय डेफिनेशन डायरेक्टली कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? -0.2, वो तो बराबर बैठा ही नहीं ना। तो करने का क्या? इसको इधर लेके जाने का। तो अगर इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या होने वाला है? -1.2 है। इसको तो पहले इधर पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? कितना आएगा ये? -2 प्लस ये कितना होने वाला है? -1.2। इसको इधर पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 1.2, तो -1.2 हो गया। कितना वैल्यू आने वाला है इसका? 0.8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -1.2 इज व्हाट? 0.8। समझा कि नहीं समझा? तो मतलब क्योंकि ये इसको गिरा के पीछे लाने वाला है, तो ऐसा क्या ऐड करो कि तो उसके पास पहुंच जाए? 0.8। समझा? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझा ना नेगेटिव वाले में क्या हुआ? तो नेगेटिव वाले में डायरेक्टली उठा के मत बोलना, नेगेटिव सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो नेगेटिव वाले में तुम डायरेक्टली कंक्लूजन पे आना मत, क्योंकि नेगेटिव में तुमको निकालना पड़ेगा, और तब तो आके तुमको समझेगा कि इसका तो वैल्यू 0.8 आने वाला है। और सही है ना? क्योंकि अगर तुम अब करोगे, इसको अब करोगे, तब जाके तुमको आंसर मिलेगा। क्योंकि अगर इसका करोगे -2 और अभी तुमने +0.8 करेंगे, तब जाके मुझे -1.2 मिलने वाला है ना। क्लियर हुआ? तो नेगेटिव वाले के लिए याद रखना, फॉर नेगेटिव नंबर, ठीक है? ये बहुत ज्यादा डिटेल में तुम्हारा फंक्शंस में होगा, लेकिन अभी के लिए इसको स्टार मार्क करके रखो, बाद में तो तुम्हें बहुत ज्यादा इजी लगेगा। फॉर नेगेटिव नंबर, ठीक है? आगे चलूं? देखो अब इन सब में हम लोग क्वेश्चन तो भूल ही गए। क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? पहले तो क्या कैलकुलेट, पहले तो ये डिसाइड वेदर ये हमारा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज एन इवन और ऑड। पहले तो इसको सॉल्व कर दे, बाद में वो सब मिल जाएगा। तो अब ऐसे सम करने कैसे? तो स्टेप याद रखो, यहां पे x = 3 + √2 है। इसका फेवरेट रहता है, चाहे तुम मेंस के भी क्वेश्चन देखोगे ना, इनका ये फेवरेट रहता है √2 डालना। और ऑप्शन में ऐसे भी देंगे कि क्या, ये तो चलो यहां पे तो दो ही मैंने ऑप्शन दिए, इवन या ऑड है। वहां पे कैसे रहेगा? क्वेश्चन देंगे x = 3 + √2 × 57, देन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज ऑप्शन ए रैशनल, ऑप्शन बी इरैशनल,
इवन ऑड ऐसे करके जाएगा, ठीक है, या तो इरैशनल, इवन, ऑड, नन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको करना कैसे, और देखो रूट ही आएगा, तुम देख लेना, अगर एफएलटी में भी क्वेश्चन आए ना रूट ही आएगा, फेवरेट ही रूट है। अब इसको देखो, पहले इसको अगर तुम 3 प्लस रूट 2 लो, ठीक है, 3 प्लस रूट 2 रेज टू क्या है 57, अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या होएगा 57C0 क्या रहेगा 3 रेज टू क्या होएगा 57, फिर क्या होएगा रूट 2 रेज टू क्या हो जाएगा 0, फिर नेक्स्ट क्या होएगा 57C1 3 रेज टू क्या होएगा 56, रूट 2 रेज टू क्या रहेगा 1, 57C2 फिर कितना होने वाला है 3 रेज टू 55, रूट 2 रेज टू क्या होएगा 2, ये जर्नी आगे तक गया, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट वाला देखो, इसका मैं नेगेटिव वाला पार्ट लेता हूं, मतलब क्या 3 माइनस रूट 2 रेज टू 57, ये मैंने खुद से देख रहा हूं इसके साथ क्या होएगा 3 माइनस रूट 2 रेज टू 57, तो ये क्या होने वाला है 57C0 3 रेज टू 57, बेसिकली सब कुछ सेम रहेगा, बस साइन क्या होएगा ऑल्टरनेट, तो इधर पे माइनस 57C1 3 रेज टू 56 रूट 2 रेज टू क्या रहेगा 1, फिर यहां पे प्लस 57C2 3 रेज टू 55 रूट 2 रेज टू क्या रहेगा 2, यहां पे नेगेटिव। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करते हैं, ठीक है, तो जितने भी ऑड वाले हैं वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा इवन वाला, और वो सब लोग क्या रहेंगे ट्वाइस, ठीक है। ये क्या हो गया 3 प्लस रूट 2 रेज टू 57 है, प्लस 3 माइनस रूट 2 रेज टू क्या है 57, ये 2 टाइम्स क्या आने वाला है 57C0 कितना होने वाला है 3 रेज टू 57 रूट 2 रेज टू 0, प्लस क्या होने वाला है 57C2 3 रेज टू 55 फिर रूट 2 रेज टू 2। अब इतना समझा ना तुम्हें, तुम यहां पे नोटिस करो, यहां पे रूट 2 के ऊपर जितने भी पावर है वो सारे कैसे इवन, और रूट के ऊपर अगर इवन पावर होता है तो रूट बचता है क्या, रूट तो खत्म हो गया ना, दैट मींस ये पूरे नंबर जो है क्या बन गया इंटीजर्स, सबके सब क्या बन गए इंटीजर्स बन गए ना, और तुमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2i आ गया, 3 प्लस रूट 2 रेज टू 57 प्लस 3 माइनस रूट 2 रेज टू 57। सबको ये समझा कि नहीं समझा? तुम मुझे बताना, जब तुमने ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के बारे में देखा तब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देता है इंटीजर देता है ना, तुम भले उसमें डेसिमल डालो वो उठा के क्या दे देगा इंटीजर, ये पार्ट तुमको मालूम है। अब ये चीज नोटिस करो, 3 का वैल्यू रूट 2 का वैल्यू तुमको मालूम है क्या होता है 1.414, ठीक है। अब 3 माइनस तुम रूट 2 को यहां पे करोगे तो कितना आने वाला है 1.6 समथिंग 1.5 ऐसे कुछ आएगा, बराबर ना। अब मैं इसके बारे में हम लोग को पूछा था कि इसके केस में शाबाश, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसके केस में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या है इवन या ऑड है, इसके 3 प्लस रूट 2 के केस में यहां पे हमारे पास 3 माइनस रूट 2 भी आ गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं 3 माइनस रूट 2 को क्या करेंगे वो साइड भेजते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा 3 प्लस रूट 2 रेज टू 57 इक्वल्स टू 2i माइनस क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 रेज टू क्या आएगा 57। समझा कि नहीं समझा? तुमको एक चीज नोटिस हुआ क्या, ये जो 2i है ये इंटीजर है, यहां पे ये नेगेटिव पार्ट है। मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर को तुम ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखा सकते हो ना, ठीक है। तो अब यहां पे नोटिस करो 3 माइनस रूट 2 तुमने मुझे बोला 1.5 समथिंग कुछ आने वाला है, तो एक काम करता हूं मैं इसको ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बना देता हूं। क्या बनाता हूं मैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मतलब बेसिकली क्या है यहां पे मेरे को प्लस लाना है। तुम मुझे बताओ अगर मुझे यहां पे प्लस लाना है तो मैं इधर पे क्या करूं, कहां पे माइनस करूं, अंदर करूं, अंदर तुम सीधे एक्सपेंशन में कैसे चेंजेस ला सकते हो, तो -1 +1 तो अंदर ही होगा ना, क्या मतलब हुआ उसका, है कि नहीं। अगर मैं यहां पे 2i माइनस 1 कर सकता हूं और इधर पे +1 माइनस 3 माइनस रूट 2 रेज टू 57 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा,
है कि नहीं? अब तुम मुझे बताना, अब ये 2i माइनस आए तो चलो ठीक है, यहां पे क्या होने वाला है? 3 माइनस रूट 2 पे क्या होने वाला है? 1.515 था, ठीक है, वहां पे ऑड पावर है, ठीक है, यहां पे 1 माइनस होने वाला है, कितना होएगा? ये पार्ट समझा क्यों करने? यहां तक समझा या नहीं समझा? नहीं तो एक काम करो, पहले ऊपर तक लिखो, उसके बाद ये वाला पार्ट बोलता हूं, क्योंकि बहुत अभी ये वाले, बट इतना ऊपर का समझ के रखो, यहां पे क्यों चेंजेस करने वाले अभी समझेगा। बेसिकली वो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, तो मतलब एक इंटीजर पार्ट फंक्शन है, दूसरा क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और बीच में क्या हो गया? प्लस भी हो गया। देखो इसके बाद ऐसा एक और क्वेश्चन है, यहां पे 1 मिनट, इधर पे क्वेश्चन में इधर 2√2 है, 2√2, बस इधर 2 ही करना, 2 2 2 2, और यहां पे 2, इसीलिए मेरा नंबर 1 से बड़ा आ रहा था, 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए, हाँ 0.04 आना चाहिए, है कि नहीं? बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा था ना, तो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट के डेफिनेशन को कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। सिर्फ √2 है, स्टेप सेम रहेगा, बाकी कुछ नहीं। सब लोग ने यहां तक लिखा? क्या सब लोग ने यहां तक लिखा ना? देखो एक गलती हुआ था, वो गलती समझा कैसे? अब देखो, अब तुमको समझेगा वो समझा कैसे कि वहां पे कुछ तो मिसिंग है। 3 माइनस 2√2 रेज टू 57 है। अब मेरे को बताओ √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414। यहां पे ये क्या आ गया? 2, ठीक है, तो 2 इंटू 1.414 कितना हो जाएगा? 2.24 समथिंग ना, ऐसा कुछ आएगा। तो 3 माइनस अगर हम लोग करेंगे 2 जो भी आएगा, तो 3 माइनस हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है? 0 पॉइंट, बराबर ना। तो यहां पे बेसिकली 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और रेज टू पावर 57 है तो और छोटा होने वाला है ना, 0 पॉइंट कितना, तो 57 जीरोस, और फिर जाके एक नंबर आने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये नंबर को ना इसको यहां पे भेज देते हैं, 2i माइनस 3 माइनस 2√2 रेज टू ये कितना रहने वाला है? 57, और यहां पे क्या आ गया? 3 प्लस 2√2 रेज टू क्या हो गया? 57। हम लोग को पूछा गया था कि इसका अगर तुम ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लिखोगे तो वो इवन आएगा या ऑड आएगा, और स्टार्टिंग में हमने बोला था कि कोई भी नंबर होने दो, तुम उसको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस कैसे लिख सकते हो? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, बराबर ना। अब तुम यहां पे नोटिस करो 3 माइनस 2√2 इज व्हाट? 0 पॉइंट समथिंग, तो मतलब ये फ्रैक्शन हो गया, और ये 2i मींस क्या है? इंटीजर हो गया। तो यानी इधर इंटीजर इधर फ्रैक्शन, एंड दिस नंबर इज इक्वल टू व्हाट? इंटीजर माइनस क्या है? फ्रैक्शन, बराबर ना। तो इसने वो वाले डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया है ना। बस एक ही प्रॉब्लम है, क्या? माइनस, इधर पे क्या आया? माइनस। तो ये माइनस कभी रह सकता है क्या? नहीं, यहां पे हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे? 2i माइनस 1 और क्या कर देंगे? प्लस 1। अगर मैं -1 खुद से कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? +1 खुद से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 3 माइनस 2√2 रेज टू क्या हो गया? 57। 2i माइनस 1 ये पहले इवन था, इवन में से अगर -1 करोगे तो क्या आएगा? ऑड। तो यहां पे 2i माइनस 1 तो तुम्हारा ऐसे हो गया, और यहां पे तुम मुझे बताओ, अभी तुमने मेरे को बताया था 3 माइनस 2√2 कितना होगा? 0.2। तुम उसमें से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.8। मतलब ये अभी भी क्या है? फ्रैक्शन ही है ना, ये अभी भी क्या है? फ्रैक्शन है। दैट मींस इसके आगे इसका मीनिंग क्या हो गया? अरे भाई, इसके पहले ये यहां पे मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? ये पूरे का ये यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, और ये कौन सा फंक्शन है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तुमने इवन में से एक माइनस किया तो वो क्या बन गया? ऑड। मतलब तुम्हारा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बनने वाला है? ऑड। समझा कि नहीं समझा? अगर किसी बच्चे को है कि ये नहीं समझ, ये -1 +1 क्यों कर रहे हैं, ये देखो,
2.2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 माइनस क्या लिख सकता हूं 0.8, बराबर ना। तुम मुझे बताना बाय डेफिनेशन जो तुमने स्टार्टिंग में देखा था ये चलेगा क्या? ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है क्योंकि ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, ये ऐसे आएगा, लेकिन बीच में क्या है माइनस, ये चलेगा क्या? नहीं। तो मुझे बताओ क्या करोगे तुम इधर पे 3 माइनस 1 और क्या करोगे प्लस 1, और इधर पे माइनस 0.8 तो वैसे ही कैरी हुआ है। व्हाट इज 3 माइनस 1 2 प्लस 1 माइनस 0.8 क्या हो गया 0.2, ये क्या बन गया? तो मतलब मैंने मीनिंग चेंज नहीं किया है, ये सेम ही चीज बन गई, लेकिन अब जो बनी है ना यहां पे ये मेरे रूल्स के हिसाब से चल रहा है। जो मेरे रूल्स थे क्या थे, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस क्या होना चाहिए फ्रैक्शनल, वो चीज मैंने कैसे अचीव की माइनस 1 और क्या करके प्लस 1। अगर वो चीज 2.2 पे वैलिड है तो तुमको नहीं लगता ये 3 प्लस कितना भी कुछ भी रहने दो उसके लिए वैलिड नहीं होगा? होगा ना, एक नंबर के लिए क्या दूसरे नंबर के लिए नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मतलब वही चीज इसके लिए भी वैलिड होगा, इधर भी वही है 3.2 रूट 2 रेज टू 57 इज इक्वल टू दिस इंटीजर माइनस ये, इधर भी वही था 2.2 इज इक्वल टू इंटीजर माइनस फ्रैक्शन, यहां पे क्या है इंटीजर माइनस फ्रैक्शन। समझा कि नहीं समझा? अब ये इंटीजर यहां पे रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहां पे भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहां पे -1 + 1, यहां पे भी -1 + 1। अगर इसने मुझे 2.2 दे दिया तो तुमको नहीं लगता यहां पे जो भी चीज क्रिएट होगा वो मेरे को 3 + 2 रूट 2 देगा, बराबर ना। तो इसका मतलब 3 + 2 रूट 2 का यहां पे जो भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा तुमने देखा 2y - 1 है, दैट मींस इवन -1 क्या हो जाएगा ऑड, मतलब ये क्या बन गया ऑड हो गया, मतलब इसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या आने वाला है ऑड आने वाला है। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? हाँ नहीं लिख सकते अगर हमको पता है जो वैल्यू माइनस हो रही है 2y से वो 1 से कम है तो ऑलरेडी ऑड हो गया लाइक 2y। हाँ बोल सकते ना, ये तो तुमको कब समझा जब तुम इधर आ गए तब समझा ना, है कि नहीं? तो सॉल्यूशन देखिए उसके बाद समझ गया ना। तो अभी तुम आगे के जितने भी समय उसको डायरेक्टली कर सकते हो। ग्रेटर ये पार्ट समझा ना? एफएलटी के लिए इसको याद रखना, मैं अभी भी बोल रहा हूं जो आएगा मार्च वार्च में आने वाला है। अच्छा नमीर ने ये बोला कि अगर 3 + 2 रूट 2 है आप 3 माइनस करने वाले हो तो आपको तो समझ गया ना कि ये 0 पॉइंट है, यानी 1 से छोटा है डेसिमल में, और आप प्लस करने वाले हो आपको ये भी मालूम है। तो अभी आप प्लस करने वाले हो उधर आके वो नेगेटिव होने ही वाला है, आपको ये भी मालूम है, ठीक है? क्योंकि इधर आएगा तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव चलता नहीं, और आपको ये भी मालूम है, तो आप +1 - 1 करने ही वाले हो ना। तो इसका मतलब ये हमेशा क्या आने वाला है ऑड। तो ऐसे समझाएंगे 3 + 2 रूट 2 और तुम उसका 3 - 2 रूट 2 कर रहे हो तो डायरेक्टली बोल दो ना ऑड है, ऐसे नहीं। क्वेश्चन में एक चीज और निकालनी है ना, अच्छा नेग्लेक्ट करने बोल रहे हो? हाँ बहुत छोटा है, नहीं वरना मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा, तुम तो ध्यान भी नहीं दोगे। निग्लेक्ट करना मतलब उसको हटा ही देना फ्रैक्शन को, चलेगा ना। दिस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अगर वैसे कर दोगे तो मेरे को कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा, मैं तो इवन लेके आंसर भी दे देता इवन है। थैंक यू। यही बोला ना x इंटू क्या बोला अपने को निकालने 1 माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ क्या बोला है x, है कि नहीं? चलो बस 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 इधर देखो, तुमको ये वैल्यू निकालने बोला है, इसका वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है? करते हैं अभी। अब इधर देखो मेरे को बताओ ग्रेटर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या था 1 माइनस 3 - 2 रूट 2 रेज टू कितना था 57। इसको इधर लेके आओ, इसको उधर भेज दो, 3 - 2 रूट 2 रेज टू क्या है 57 इक्वल्स टू 1 माइनस क्या हो जाएगा बराबर ना 1 माइनस, मेरे को इसका ही वैल्यू चाहिए था ना, और इसका वैल्यू क्या आया 3 - 2 रूट 2, तो इधर पे रख दो कितना है 3 - 2 रूट 2 रेज टू 57, और x कितना था 3 + 2 रूट 2 रेज टू कितना है 57, a - b a + b क्या हो जाएगा a² - b², 9 - 8 रेज टू 57, आंसर कितना आया 1। समझे? क्योंकि ये क्वेश्चन में आगे वाले पार्ट में मुझे इसका वैल्यू निकालना था, तो मैंने यहां से देखा कि मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है 1 माइनस दिस, इसको यहां पे लेके आया, इसको वहां पे भेजा, ये मुझे मिल गया, इसी का वैल्यू मुझे यहां पे रखना था ना।
जब मुझे इसी का वैल्यू यहां पे रखना था तो मैंने उठा के रख दिया 3 माइनस 2 रूट 2 है, बस यहां पे मल्टीप्लीकेशन x इज 3 प्लस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी a माइनस बी। समझा कि नहीं समझा? तो ये हो गया अपना आंसर 1। ठीक है, अब तुम अगर सिंगेज ओपन करोगे, ठीक है, दूसरे कोई भी बुक्स ओपन करोगे तो इसमें आगे क्या और पार्ट रहता है, जैसे कि तुम्हें बोलेंगे एफ स्क्वायर माइनस एफ प्लस 2f प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे करके, यानी और भी रहेगा। ये तो एकदम छोटा कैलकुलेशन है, समझा? तो ये लिख लो क्या। हाँ, इररेशनल टर्म आएगा, इररेशनल तो कभी आने ही वाला नहीं है, तो हम लोग तो एलिमिनेट कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो कभी आएगा ही नहीं, अगर तुमने इररेशनल में ला दिया सॉल्व हो रहा ही नहीं है कि नहीं? रूट कैसे हैंडल करोगे? तुमको रूट का हर जगह पे वैल्यू भी देखते रहना पड़ेगा, तो वो तो कभी आने वाला भी नहीं है, तो उसको तो आंख बंद तुम कैंसिल कर सकते हो। हाँ, तुमको क्वेश्चन में ये पार्ट निकालने बोला था ना, तुमने जब यहां पे प्रूव किया ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2i माइनस 1 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1 माइनस ये होता है, बराबर ना? क्योंकि यही 0 पॉइंट में आता है, रूल फॉलो करता है, यही तुम्हारा इंटीजर फॉलो कर रहा है। तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज दिस 1 माइनस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज दिस 1 माइनस दिस। तुमको इसका वैल्यू निकालने बोला है, x इंटू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो तो पहले से है ना तेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो तूने इसको वहां पे भेज दिया, इसको यहां पे लेके आया, तो अगर ये वहां पे क्या, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया 3 माइनस 2 रूट 2, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब ये जो वैल्यू है इसको यहां पे रख सकता हूं ना, और ये जो x है यहां पे 3 प्लस 2 रूट 2 रख सकता हूं ना। अब a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, रेज टू पावर क्या रहेगा 57, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1। समझा? चलो इधर पे देखो, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर चालू करते हैं, बस अभी रहने दो, यश के बारे में बात बाद में करेंगे, फेमस पर्सनैलिटी। चलो इधर पे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, इमेजिनरी क्वांटिटी होता है, और उसको डिनोट किससे करते हैं, i से, और i मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ क्या होएगा -1। ठीक है, तो i हो गया, मुझे बता सकते हो i स्क्वायर क्या होगा -1, बराबर है i क्यूब क्या होगा, i स्क्वायर इंटू i विच इज व्हाट -i, बराबर ना। और i रेज टू 4 क्या होएगा 1, है कि नया चैप्टर है तो उसका लास्ट पार्ट ही था वो। तो i स्क्वायर कितना होता है -1, i क्यूब कितना होता है -i रेज टू 4 क्या होता है 1। ठीक है, तो ये साइकिल ऐसे चल रहा है। इसका मतलब कभी भी तुम्हें 4 का मल्टीपल मिला ना, i रेज टू 4 का मल्टीपल, दैट मींस तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक है, i रेज टू कभी भी 4 का मल्टीपल मिल गया तो तुमको बेसिकली क्या मिलने वाला है 1। इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं i रेज टू 4k इज इक्वल टू 1, i रेज टू 4k प्लस 1, मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1, तब तुम्हें आंसर क्या आएगा i रेज टू 4k प्लस 2 क्या आएगा तुमको -1, i रेज टू 4k प्लस 3 क्या आएगा -i, क्योंकि 3 है ना रिमाइंडर, 4 का मल्टीपल है लेकिन आगे कितना है 3, तो कितना आने वाला है -i। समझे कि नहीं समझे? अब तुम यहां पे नोटिस करो, अगर तुम i प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस i रेज टू 4 कर रहे हो, तुमको आंसर क्या मिलता है? देखो ये i हो गया, ये -1 हो गया, यहां पे ये कितना होने वाला है -i हो गया, और इधर पे क्या हो गया 1 हो गया, कितना मिला तुमको 0। तो यानी अगर इसका मीनिंग क्या हो, अरे बस किस पे डाउट है पूछ ना, के यानी कोई भी नंबर रख दो, के का मल्टीपल यानी 4 इंटू यानी उसको कोई भी मल्टीपल आने दो। ठीक है, अगर प्रॉपर 4 का मल्टीपल रहा तो आंसर 1 है, अगर 4 का मल्टीपल प्लस 1 यानी रिमाइंडर 1 आ रहा है तब आंसर क्या आएगा i, क्योंकि तुमने देखा है i रेज टू 1 क्या आता है i, बराबर ना। अगर 4 का मल्टीपल रहा लेकिन रिमाइंडर कितना है 2, रिमाइंडर 2 कर रहे हो, तो अगर रिमाइंडर 2 है तब कितना होता है i स्क्वायर हो जाएगा ना, तो i स्क्वायर का कितना है -1, और ये समझा माइनस है। अब तुम i प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस i रेज टू 4 करते हो, तुमको आंसर क्या मिलता है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है ना, उनका एडिशन हमेशा क्या आने वाला है 0।
चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एडिशन कितना आएगा 0। जैसे कि आई रेज टू 30 प्लस कितना 31 प्लस आई रेज टू 32 प्लस आई रेज टू क्या हो गया 33। चाहिए तो इसको निकालो। तो मुझे बताओ 30 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आने वाला है 2। तो ये क्या हो गया आई स्क्वायर। इधर पे रिमाइंडर कितना आएगा आई क्यूब ना, 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना आया 3। तो मतलब क्या आ गया आई क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद आई रेज टू 32 कितना आने वाला है, ये तो मल्टीपल ही है तो ये तो 1 ही आएगा ना, 32 इज डिवाइडेड बाय 4 ना, है कि नहीं। तो और 33 का क्या आएगा आई, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना होता है 1, समझे। तो ये आई रेज टू 1, व्हाट इज आई स्क्वायर -1 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई, आंसर क्या आया 0। तो ये चीज याद रखना, कभी भी कोई भी कॉन्जिक्यूटिव चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लोगे अगर उनका एडिशन करोगे तो आंसर कितना आने वाला है 0। ठीक है ना। ये चीज तुमको कब हेल्प करेगा, जब तुम सीरीज में समेशन वाला पार्ट रहेगा ना, जा रहे हैं 200 तक, अब बताओ आंसर क्या आएगा। तब तुमको याद है 4-4 का जो भी पेयरिंग बन रही, जितनी ग्रुप हो रहे वो लोग सब कहां पे पहुंचने वाले 0। तो तुमको बेसिकली देखना है कि लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, समझे ना। क्लियर हुआ। तुमको ग्रुपिंग बना के चेक करना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसे दिया आई रेज टू 1 से लेके आई रेज टू 200 तक, आंसर बताओ, सबके बीच में प्लस है, तो चेक क्या करोगे 4 का ग्रुपिंग चेक करोगे ना, समझे कि नहीं समझे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना पार्ट। तो ये पहले लिख लेना। तो अगर तुम ये लिखे हो ना तो यहां पे नीचे लिख देना, यहां पे नोट करके लिख देना इसके लिए। Addition of 4 consecutive terms. Addition of 4 consecutive terms कितना आएगा 0। नहीं वही हो 1 by i, 1 by i square, 1 by i cube, 1 by i raised to 4। ये तो 1 ही है। ये कितना आएगा -1 बाय आई, ये कितना आएगा, ये तो माइनस कितना आने वाला है -1, इधर +1, ये दोनों कैंसिल 0। नहीं तो अगर लाइक एक है आई रेज टू -1 फिर 0 फिर +1 फिर प्लस बीच में आ गया। अच्छा बीच आई रेज टू कितना है -1 0 या -2 आई रेज टू -1, आई रेज टू 0, आई रेज टू 1, आई रेज टू 2। What is I square? -1 I 1 by I। ठीक है, तो 1 by I मल्टीप्लाई बाय -I करोगे तो मेरे को बताओ -I स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया -I प्लस I 0। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए भी आएगा। ये लिखा तुमने, चलेगा। अब तुम लोग मेरे को वैल्यूज बताना अलग अलग इसके लिए। एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट आई रेज टू 431, सेकेंड आई रेज टू 75110, थर्ड आई रेज टू -513, फोर्थ वैल्यू कितना आने वाला है हाँ नहीं 7 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल को लिखने का दूसरा तरीका, सेवन 5 1 1 0। तुमको मालूम है 4 का कैसे चेक कर दें, लास्ट के 2 देखते हैं। तो यानी 431 है ना, 4 को छोड़ो, तुम 31 को देखो। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, 4 7 से 28, तो क्या बचेगा आई क्यूब आएगा। इधर पे कितना आने वाला है -I। ठीक है, तो जब 4 का कर रहे हो ना तो कैसे चेक कर दें, लास्ट के 2 डिजिट, बस 2 देख लोगे तो तुम्हें समझ जाएगा। कितना आएगा -1 आएगा, 10 है ना। इसका आंसर कितना है -1।
इसके लिए नेगेटिव है, तो तुमको अगर पॉजिटिव पसंद है तो इधर i⁵ कर लो। तो अगर तुम इसको करोगे तो इधर पे देखो 13 है, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, i⁵ क्या रहेगा 1/i। ठीक है, चाहे तुम आंसर ऐसे रखो और क्या कर लोगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, -i से। इसका क्या लिए हम लोग, कॉन्जुगेट लिए ना। कॉन्जुगेट में हमेशा क्या करते हो, नेगेटिव लेते हो ना। तो जब इमेजिनरी का भी जो कर रहे हो उसमें भी क्या लोगे, नेगेटिव ही लोगे। तो इधर i है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, -i से। तो -i अपॉन व्हाट इज i², -1, बट एक माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा +1, तो -i अपना क्या आएगा आंसर। ठीक है, समझे ना। ये जो लिखा है ना, ये बेसिकली फैक्टोरियल दूसरे तरीके से लिख सकते हो। तो तुमको n फैक्टोरियल चाहे तुम ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। ये और ये दोनों सेम है। फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, तो कभी पेपर में आ गए तो कंफ्यूज मत होना, ये फैक्टोरियल ही है। तो 7 फैक्टोरियल 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि वो 4 का ही मल्टीपल होगा ना। तुम 4 के आगे कोई भी नंबर लो, वो किसका मल्टीपल होगा 4, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 4 3 2 1, उसमें 4 आ गया ना, मतलब वो किसका मल्टीपल है 4 का। तो इन्हें 4 के आगे कोई भी नंबर लो, 4 के आगे, वो सारे किसके मल्टीपल होते हैं 4 के। यहां पे 7 फैक्टोरियल का डायरेक्टली तुम आंसर बोल सकते हो, क्योंकि 7 फैक्टोरियल में क्या होता है 7 6 5 4 3 2 1। अब इसमें तुमको 4 आ गया ना, तो 4 के आगे जितने नंबर्स है वो सबके सब किसके मल्टीपल होते हैं 4 के। अगर 4 का मल्टीपल होगा तो आंसर क्या आता है 1। तुमने अभी देखा ना, कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो तुम्हारा आंसर क्या आता है 1। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। इसका आंसर 3 तो एकदम इजी है, -1, क्योंकि 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। दैट मींस यहां पे i⁵ है। अगर 6 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, एंड व्हाट इज i², -1। अब ये तो क्या ही बोले, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तुमको मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था 4 का ग्रुपिंग करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आता है 0। अब प्रॉब्लम क्या है, i⁵ से लेके i⁴175 है। ठीक है, तुमको अभी ये चेक करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, नहीं मालूम ना। कैसे करोगे, अगर i⁴1 से i⁴175 कर दे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते 175। तो अगर तुम एक मिनट शांत रहो, एक मिनट शांत रहो। अगर तुम ऐसे करते टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 175 होता है, बट तुम्हारा चालू कहां से हो रहा है 31 से। कितने टर्म्स मिसिंग है 30, तो इसमें से 30 माइनस कर दो, कितना आएगा। अब तुम चेक क्या करोगे 145 के 4 के ग्रुपिंग्स कितने होते हैं, तो इसको डिवाइड किससे करोगे 4 से। तो कितना आएगा यहाँ पे 4 3 12, कितना आ गया 2 5 4 6 कितना आया 24, कितना आया रिमाइंडर 1। मतलब अगर समझो तुम इधर से जाओ या इधर से जाओ, समझो तुम इधर से 4 का ग्रुपिंग कर रहे हो, ये वाला फिर आगे वाला फिर आगे वाला, तुम जैसे ही करोगे लास्ट में एक टर्म रह जाएगा ना, और वो कौन सा है i⁵31 लेना, 31 लो। ठीक है, दोनों चेक करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट रहेगा इधर से क्यों किया, इधर से करो ना, वो भी करते हैं। तो i⁵31 मतलब ये इकलौता बचा, बाकी सबका आंसर क्या है 0, बस इकलौता ये बचा है। अब मुझे बताओ 31 जो है अगर डिवाइड बाय 4 करोगे रिमाइंडर क्या आता है 3, एंड व्हाट इज i³ -i। i³ कितना होता है -i, मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है -i। अब ये ओल्ड स्टूडेंट को लिए जो लोग बोल रहे कि इधर से चलो, चलो इधर से चलते हैं, हम लोग इधर से आगे बढ़े, यहां तक आए, ये वाला टर्म रह गया ना 175 को अगर तुम ठीक है 4 से करोगे तो कितना आएगा, 4 4 से कितना हो गया 16, कितना आया 15, 4 3 से कितना आया 12, कितना आया 3, इधर भी रिमाइंडर 3 आया। व्हाट इज i³ -i, मतलब चाहे तुम ऐसे जाओ चाहे तुम वैसे आओ, आंसर तो सेम है, आंसर क्या है -i।
समझे? क्लियर हुआ ना? 15 माइनस 3। अच्छा ये बोल रहे हो, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 145, ये तो समझा ना? अब ग्रुपिंग कितने गए? 4 का, क्योंकि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एडिशन क्या होता है? 0। तो मुझे देखना है कि 145 में कितने 4 के ग्रुपिंग्स हो सकते हैं। कितने ग्रुपिंग्स हो सकते हैं? 36। बट स्टिल एक पर्सन जो है जो अकेला बैठ जाएगा, रिमाइंडर, नाम ही रिमाइंडर है ना, तो बचा हुआ है। तो बचा हुआ कितना है? 1 है। तो दैट मींस अगर यहां से मैं 4 का ग्रुपिंग करूं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ये वाला टर्म बचता है। ठीक है, तो बाकी सब लोग तो 0 हो गए, सिर्फ ये आंसर देगा। और ये क्या, इसका पावर क्या? 31 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या आएगा? 3, व्हिच इज व्हाट माइनस है। चाहे तुम ग्रुपिंग ऐसे करो, चाहे तुम ग्रुपिंग यहां से करो, तो भी आंसर सेम ही आने वाला। चलो करते हैं अभी। चलो देखो, चलो इधर देखो, अरे बच्चा पार्टी इधर देखो। पहले तुम इसमें 0 रखोगे, 0 फैक्टोरियल, फिर तुम इसमें 1 रखोगे, फिर तुम इसमें 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे। मैं 5 तक भी रख लेता हूं। एक मिनट इधर ध्यान दो। इधर शिव, इधर देख शिव, व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? क्या 0 फैक्टोरियल कितना होता है? ये क्या चल रहा है एकदम? पार्टी है क्या गोवा में? क्या होता है 0 फैक्टोरियल? 1। क्या बंदा है? I raised to 1 is what? I. 1 factorial, Shivam? 1. What is I square? 2 factorial मतलब क्या हो गया? What is I square? हाँ? I square? I cube? 3 factorial मतलब क्या? माइनस है। बाप रे। चलो बाकी लोग इधर ध्यान दो। इधर पे 2 फैक्टोरियल तक ये देखो, ये आई रेस टू 0, ये इधर है, ये आई स्क्वायर है। तुम मुझे बताओ 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? 6, आई रेस टू 6। 6 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा? 2, बराबर ना? आई स्क्वायर कितना होता है? -1, बराबर ना? तो मतलब इसका 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल मीन 6, तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या आने वाला है? -1, बराबर ना? अब मेरे को बताओ व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? वो तो मल्टीपल ऑफ 4 ही है ना, तो मतलब उसका आंसर क्या आएगा? 1। तो इधर तक मैंने लिख दिया, ठीक है, इधर तक मैंने सब लिख दिया, इसके आगे मैं नहीं लिखूंगा। रीजन, सबके सब किसके फैक्टोरियल है? 4 के ही मल्टीपल्स है ना, तो इन्हें उसके ने 4 का मल्टीपल्स है, तो वो सब लोग क्या आने वाले? 1। तो मतलब इधर तक ठीक है, ये सारे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहां तक जाएगा? ये 50 तक। तो मतलब ये चालू किधर से हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी 6th वाले टर्म से। 6th वाले टर्म से कहां तक गया? 58 टर्म तक गया। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर दें। ये कितना हो गया? i प्लस आई 2i। ठीक है, ये क्या हो गया? -2 प्लस 1 क्या हो गया? -1। ये कितना होने वाला है? 6th वाले टर्म से तुम उधर तक गए हो। कितना हो गया? कितना टर्म आ रहा है? क्या मुसीबत है? अरे सीधा ऐसे करो ना, 0 से लेके 50 कितने होते हैं? 51 टर्म्स होते हैं। 51 टर्म्स में से 1 2 3 4 5 हटा दो, कितना हो गया? 51 में से 5 टर्म चले गए ना, कितने गए? 6, कितना हो गया? 45। ठीक है, ये हो गया 45। माइनस आई प्लस 0 1 2 3 4 4 को हटा दिया, मैं इधर से देख रहा हूँ ना। अच्छा, तो 45 प्लस 1। हाँ, मैं इधर से कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया? 2i प्लस कितना हो गया? ये अपना आंसर है। तुम कितना क्लोज थे, है कि नहीं? अभी समझा अवनीश तो कितना गलत था? मैं ट्राई नहीं कर रहा था। कौन सा ग्रुपिंग करेगा?
ग्रुपिंग कब आता है? जब मेरे नंबर्स होते कॉन्सेक्यूटिव के, i रेज टू 1, i रेज टू 2, i रेज टू 3 और i रेज टू 4। यहां पे तो वैसा कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है क्या? ये फैक्टोरियल्स है, ये नंबर में इसको कंफ्यूज मत होना, इसको तेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब तू इसको सॉल्व करेगा ना, 2 फैक्ट इसको 0 फैक्टोरियल 1 होता है i रेज टू 1, 1 फैक्टोरियल 1 होता है i रेज टू 1, 2 फैक्टोरियल 2 होता है i रेज टू 2, ये क्या होता है i रेज टू 6, i रेज टू 24, i रेज टू कितना 120। तो ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है क्या? नहीं। तो ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या? नहीं। समझा? अभी लॉजिक समझा ना? i क्यूब द होल रेज टू 51, 51 minus 5 46 51 minus 5 46 जीरो भी इंक्लूडेड है। फिर आया कितना आ रहा था यहाँ पे? 46 है। तू बोल कितना आ रहा था? 46 आ रहा है, 45 आ रहा है? यहाँ पे क्या है? प्लस। इसका बताओ, ये मेन है। i क्यूब रेज टू 51, अब इसको करते 3 153, कितना हो गया यहाँ पे? तुम यहाँ पे देखो, इसको करने जाओगे तो ये यहाँ पे कितना आ गया? रिमाइंडर कितना बचता है? 1। लेकिन तुम यहां पे देखो, ये तो ठीक है, ये चीज नोटिस करो, i क्यूब कितना होता है? माइनस i रेज टू 51, कितना आना चाहिए? है कि नहीं? अगर मैं, चलो इसको छोड़ो, 3 रेज टू 51 ऐसा है ना, 3 रेज टू 51 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 माइनस 1 रेज टू क्या लिख सकता हूं? बराबर ना? बाइनोमियल यूज कर रहे हैं दो तरीके से, ये तुम्हारा आंसर है ना। एक बार इससे भी करते हैं, 3 रेज टू 51 कैसे लिख सकता हूं मैं? 4 माइनस 1 रेज टू ये कर सकता हूं, है कि नहीं? अब तुम अगर इसको सॉल्व करोगे तो 51C0 4 रेज टू क्या होगा? 51, ऑल्टरनेट साइन, 51C1 4 रेज टू क्या रहेगा? 54। ये चीज कब तक जाएगी? 51C कहां तक जाएगा? 50, यहां पे 4 है, और लास्ट वाला क्या रहेगा? 51C 51। तुम मुझे बताओ, इधर से इधर तक सब लोग किसके मल्टीपल है? 4 के। तो इधर 4 के प्लस कितना आया? 1। तो यानी मेरा रिमाइंडर कितना बचने वाला है? 1। तो ये कितना आने वाला है? आई ही आएगा, माइनस नहीं आने वाला, क्योंकि वहां पे नेगेटिव वाला पॉजिटिव बनने वाला है। तो ये दो तरीका है, ठीक है? कोई कोई सम रहेगा जहां पे बाइनोमियल यूज करना रहेगा तो ऐसे यूज करोगे, और यहां पे तो डायरेक्ट कर रहे हो तो इसको डायरेक्टली कर दोगे। तो एक मिनट, आगे जब प्रूव दैट के क्वेश्चंस आएंगे ना, उस टाइम पे कंफ्यूज मत होना, जैसे अभी कैसे गड़बड़ चालू हुआ, वहां पे आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में या तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में ना सारे प्रूव दैट के आएंगे, और जीपी सीरीज और एपी सीरीज और फैक्टोरियल के टर्म्स में आएंगे। तब ना ये याद रखना, डिफरेंशिएट करना कब ऐसे जाएगा और कब ऐसे जाएगा, क्योंकि ये जो मिस्टेक होता है ना, उस टाइम पे सबसे कॉमन मिस्टेक होता है जब हम लोग इसको पावर लेके ट्रीट करने वाले, वहां पे आंसर और इसका आंसर क्या आने वाला है? अलग अलग आने वाला है। ठीक है, क्या कर रहे हैं कृष्णा? आया ये देखो, रुको, ये वाला गलत है, उधर वाला, इसको डायरेक्टली 153 यही रहेगा, आई ही रहेगा। एक ठीक है, एक ये भी कर दो, इसका आंसर बता दो। चलो इसका भी बता दो, ये दोनों का आंसर बता दो। पहले वाले का आंसर क्या है? इसका आंसर कितना है? -88, हाँ -1, और इसका माइनस। और इसका कितना आ रहा है? 12, 3, हाँ 3 होने वाला। ये कितना हो गया? माइनस। कौन सा क्वेश्चन था ये? 10 था ना? 10th और 11th था ना? चलो ये समझा, अभी आगे जाए। ये सारी एग्जांपल्स दे, पीछे लिखा, शिवम लिखा क्या?
सच बोला। ये लिखा। तुम लोग रहते कहाँ पे? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम लिखते कैसे हो? a प्लस आई बी, जहां पे a तुम्हारा क्या होता है? रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ अ नंबर, एंड b क्या होता है तुम्हारा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर। जैसे कि एग्जांपल 1 देखो, 2 प्लस 3 है, 2 तुम्हारा क्या है? रियल पार्ट, 3 तुम्हारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ये 4 माइनस 5 है, ठीक है, तो 4 तुम्हारा क्या है? रियल पार्ट, माइनस 5 क्या है? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि 3i मेरा इमेजिनरी पार्ट है, 3 मेरा इमेजिनरी पार्ट है, उसको इमेजिनरी i बना रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम 3i नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? 3 बोलोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, नंबर क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? 3 बोलोगे, 3i नहीं बोलोगे, ठीक है ना। तो अगर समझो 6i है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 0 प्लस 6 है। या तो अगर 7 भी है तो 7 को भी मैं कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? रियल नंबर इज सबसेट ऑफ किसका रहेगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर, समझे ना। तो रियल नंबर जो रहता है हमारा किसका सबसेट होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्योंकि ये देखो, ये तो तुम्हारा रियल नंबर है ना, तुम उसको भी कैसे लिख पाए? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लिख पाए ना। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो रियल नंबर है वो किसका सबसेट होता है? कॉम्प्लेक्स। सबसेट मतलब क्या? एक दूसरे के वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, समझे ना, एक दूसरे के वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, वही क्या रहेगा मेरा? सबसेट। यानी अगर समझो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और मेरे पास दूसरा सेट है 1 2 3 4, इस सेट का नाम A है, इस सेट का नाम क्या है? B है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? A इज अ सबसेट ऑफ B। ये तुमने 10th में देखा होगा ना, है कि नहीं। तो अगर तुम ये एग्जांपल से ही समझो, 7 को मैं 7 प्लस 0i लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? हर एक रियल नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा लिख सकता हूं ना, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर जैसा लिख सकता हूं? नहीं। इसका मतलब रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझे? ये क्लियर हुआ ना? ठीक, इसको हम लोग बस इधर पे, मैं सी नहीं लिख रहा क्योंकि बाद में समझेगा नहीं। ये लिखा, इसके आगे जा सकता हूं? ये लिख, आगे बढ़ सकता हूं ना इसका आगे? अब देखो, a प्लस आई बी अगर दिया है मेरे को रियल पार्ट, तो ये z इक्वल्स टू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? और रियल पार्ट ऑफ z क्या होएगा? a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा? b। ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। अगर तुम RE ऑफ Z लिख रहे हो, यानी यहां पे इसका, तो वो क्या हो गया? A। दैट मींस रियल पार्ट ऑफ Z क्या है हम लोग का? A। अगर तुम I ऑफ Z लिख रहे हो, मतलब बेसिकली क्या कर रहे हो? इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका क्या आएगा? B। समझे ना। तो तुम बहुत सारे सम्स में देखने वाले, बहुत ज्यादा सम्स में देखोगे ये ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक है, और फिर आगे सम एक्सप्लेन किया होगा। जैसे कि बस रियल पार्ट ऑफ Z, IM ऑफ Z, ठीक है। ये फर्स्ट है एग्जाम्पल, सेकेंड Z2 4 प्लस 5i, Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, थर्ड Z3 4 रियल पार्ट ऑफ Z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा? 3 और -4। इसका क्या आएगा? 4 और 5। आई एम लिखना भूल गया था। ये कितना आएगा? 4 और 0। वही क्वेश्चन था ना? नहीं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। तुम यहाँ पे क्या नाम देने गए? क्या नाम है तेरा? हाँ? नहीं, मैं मेरे को मालूम है। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो।
इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, तुम्हारा यहाँ पे नाम भी आ सकता है, राकेश, सुरेश, कुछ भी नाम आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ पे Z लिखो, Z2 लिखो, Z3 लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। तुम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। एक मिनट रुको, लेकिन फेमस कन्वेंशन क्या है? Z का। तुम जितनी भी बुक्स देखोगे, रेफरेंस बुक देखोगे, सब जगह पे Z यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कंपल्शन नहीं है Z ही यूज करना है। बहुत ज्यादा हो जाता है। ये थर्ड है। अरे बस बस बस, चलो चलो इधर देखो, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये देखो, अभी कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, ठीक है। डी तक नहीं बोलते तुम, आर्गन तक ही बोलते हो, डी नहीं, यूजुअली नहीं बोलते, साइलेंट है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये आर्गन प्लेन। तो अभी ये कैसे, एक्स एक्सिस तुम्हारा क्या रहेगा? रियल एक्सिस। वाई एक्सिस क्या रहेगा तुम्हारा? इमेजिनरी। देखो जैसे पहले था ना सेक्शन फॉर्मूला, सेम वैसे ही है। चाहे तुम इधर पे सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, तुम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ पे तुम्हारा प्लॉटिंग क्या रहेगा? सब कुछ सेम रहेगा। जैसे कि अगर मुझे प्लॉट करना है z इक्वल्स टू 3 + 2y, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, इधर 0, इधर 1 2 3 4, वहां पे 1 2 3 4। अब तुम यहां पे नोटिस करो, ये यहां पे क्या आएगा? ये 3 वाला हो गया, और यहां पे क्या है? 2। तो ये बन गया ना पॉइंट। तो चलो तो इसको ज्वाइन कर दो, तो तुम्हारा प्लॉटिंग ऐसे होगा। समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग इसको वैसे ही प्लॉट करेंगे, ये रियल एक्सिस पे जाएगा, और ये 2 किस पे जाएगा? इमेजिनरी एक्सिस पे। सेम जैसे पहले था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आर्गन प्लेन, ARGAND। हाँ वो एन है ना। अब ये आर्गन प्लेन के बारे में लिख लेना। क्या लिखा है? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस ib। अरे बस, a एंड b बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर, कैन बी एसोसिएटेड विद द पॉइंट p। मतलब तुमने इसका नाम क्या दे दिया? पॉइंट p। a कॉमा क्या कर दिया? b। ऑन अ 2D प्लेन इज कॉल्ड व्हाट? कॉम्प्लेक्स प्लेन, व्हिच हैज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज रियल एक्सिस, और वर्टिकल क्या रहेगा? इमेजिनरी एक्सिस। इफ a is equal to 0, then it is called purely imaginary. If b is not equal to 0,
तुमको मालूम है इमेजिनरी, जिसने ये कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढा था उसने इमेजिनरी एज अ जोक डाला था कि ऐसे कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो उसने ऐसा, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है लेकिन दूसरों के लिए जस्ट एज अ जोक उसने डाला ये इमेजिनरी नंबर है, तो उसके साथ चिपक गया, तो उसने एज अ जोक डाला था अपने थीसिस में इमेजिनरी। एक्चुअली में इमेजिनरी ये होते नहीं, ये एग्जिस्ट करते हैं नंबर्स, ठीक है। वो उसका जोक था कि उसने इमेजिनरी उस पर चिपकाया और उसके बाद से वो चिपक गया कि हाँ इस टर्म को हम लोग इमेजिनरी बोलेंगे। हाँ, यानी तब से ये हो ही गया, यानी एज अ जोक चल रहा है कि a plus ib is called imaginary number, but actually में it exists। नंबर लाइन पे कहां पे? नंबर लाइन पे है ना, अभी तो दिखा है रियल और हॉरिजॉन्टल पे, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करते हैं। लाइक सिर्फ ऐसा हॉरिजॉन्टल एक नंबर लाइन 0 1 2 ऐसे तो इसका प्लेन अलग है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन अलग है, तो लाइक पूरा अलग ही है। ये इसके इसके वर्ल्ड में सब लोग एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर इसी के वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तुम लोग को अगर मैथ्स का कोई एकदम थीसिस देखना रहेगा ना, या तो ऐसा इंटरेस्टिंग, ठीक है, अगर तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं भी है तो एक बार देखना, एक ये चैनल है 3 ब्लू 1 ब्राउन, बहुत सही है। तुम इसमें एक भी प्रोबेबिलिटी का ये वाला थ्योरम का देखना, हाँ यूट्यूब पे, ठीक है। एक बार ये देखोगे ना यूट्यूब पे, इसका एक वीडियो आते हैं 3 ब्लू 1 ब्राउन, ठीक है। इसमें कोई भी हाइपोथेसिस रहेगा ना जो फेमस है, एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर किधर दिखते, कैसे दिखते और कितने काम आते हैं ना, वहां पे सिर्फ डाल के देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इतने डेप्थ में जाओगे ना कि तुमको देख के भी मजा आएगा, और सब कुछ विजुअलाइज करके ही देखोगे, कुछ भी थियोरेटिकल तो रहेगा नहीं, तो हर एक चीज को तुम छोटा छोटा प्लॉट करके देखोगे। तो ये एक बार देखा 3 ब्लू 1 ब्राउन। चलो ये तुमने लिखा, तो आज के लिए इतना ही रहेगा।